चलिए, आपको क्या लगता है कि ऑपरेटर क्या है? मैं पहले डेफिनेशन दे देता हूं और फिर आप मुझे ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज सिंबल, सिंबल और साइन, और जो भी साइन होगा या whatever, symbol is fine. Operator is a symbol which perform operation on operand. शायद आपको ये जो एक लाइन है थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है ऑपरेटर, ऑपरेंड। ठीक है, मैं इसे दूर कर देता हूं। ऑपरेटर इज नथिंग बट, जो आप स्पेशल सिंबल होता है, प्लस, इक्वल टू, माइनस, मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल होते हैं, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू पे काम करते हैं, जो वैल्यूज होती है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं अभी दो वैल्यू ले लेता हूँ, 3 + 5। यहाँ पे सिंबल कौन सा है? प्लस। और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है दो वैल्यू पे? एडिशन। एडिशन। तो ये जो दो वैल्यूज होती है, इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? ऑपरेंड 1, ब्रांड। ऑपरेंड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कैसे हुई कि ऑपरेटर इज अ सिंबल। यस, ये सिंबल है एक जो परफॉर्म करता है पर्टिकुलर ऑपरेशन। अब ये कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो करता ही होगा, जैसे एडिशन का। और किस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है? जो वैल्यूज होती है उस पे करता है, लेकिन हम उस वैल्यूज को क्या बोलते हैं? व्हाट वी से? ऑपरेंड बोलेंगे। क्या आप लोगों को अभी इजी हो गया ये जो जो भी डेफिनेशन है? यस सर। व्हाट इज ऑपरेटर? इट्स अ सिंपल सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, मतलब जो भी आपके ऑपरेंड है उस पे काम करेंगे। फिर ऑपरेंड क्या है? तो जो वैल्यूज है उसी को हम ऑपरेंड कहते हैं टेक्निकल टर्म में। ठीक है, अब इसकी कैटेगरीज आती है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। पहली जो कैटेगरी है, अब ये बात देखिए थोड़ा सा, यूनरी। इसका मतलब है सिंगल। ये जो शब्द है इसका मतलब है, इस शब्द का मतलब है सिंगल, वन। वन समझते हैं आप? सिंगल समझते हैं तो आप यूनरी भी समझ जाओगे। दूसरा जो टाइप होता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है डबल, ड्यूअल। है ना? या आप ड्यूअल, डबल, जो भी यार, मिनिमम 2 ऐसे। तीसरा जो है, थर्ड वाला जो इसका कैटेगरी है, वो है टर्नरी, आप कह सकते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है। 3 और मोर, ट्रिपल कहते हैं ना हम लोग इसे, ट्रिपल या 3। अब ये क्या है? मैंने जो लिखा है ये क्या है? मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ और एक एक एग्जांपल भी देता हूँ। विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल सिंगल ऑपरेंड, दैट ऑपरेटर we called we called that category of operator we called यूनरी। यूनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि एक भी ऑपरेंड पे काम करता है, इसीलिए ये यूनरी है। ठीक है, तो वैसे बताइए बाइनरी का क्या होगा? क्या डेफिनेशन लिखना चाहिए बाइनरी का? Which Which operator operator Which perform operator operation perform on on double one double binary operand? operator that That operator we call binary. binary operator? binary operator Which operator, very good guys, perform operation on Two operand. two operand, operand. that we can call category, yeah? That particular category we called binary. Binary. ठीक है, तो ये भी समझ में आया अभी आप लोगों को। ठीक है, अब तीसरा वाला भी क्या हो सकता है? which Which operator perform operation on Three operand. Three 3 operator. or more terminal operand, Or more. or more operand
that we can call Ternary ternary operator. ऑपरेटर, ठीक, ऑपरेटर सिंबल होता है, ऑपरेंड वो जो वैल्यू है। तो इसके एक एक एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप सो, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। यूनरी मतलब एक ही अभी यहाँ पे इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अभी इसमें भी ना कैटेगरी है, ये यूनरी के अंदर सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं पहले इंक्रीमेंट बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, अभी मैंने a+1 किया, a+1 किया, तो a की वैल्यू क्या होगी? 6. जी बिल्कुल। तो यही जो इंक्रीमेंट होता है ना, ये ऐसे ऐसे वाले ऑपरेटर से यूज करते हैं, डबल प्लस से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने ऐसा किया था तो यहाँ पे दो ऑपरेंड है, पहला a और दूसरा 1, तो ये यूनरी नहीं होगा। मैं इसे क्या करता हूँ, 1 को हटा देता हूँ और सिंपली प्लस लिख देता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कितनी वैल्यू पे ये काम कर रहा है? सिर्फ कितने ऑपरेंड दिख रहा है यहाँ पे? one operand. 1 ऑपरेंड है, 1 ही ऑपरेंड है। ये प्लस प्लस क्या है? ऑपरेटर है। इस पहला प्लस का मतलब है एडिशन करना, और दूसरे प्लस का मतलब है 1 से इंक्रीमेंट करना, मतलब 1 ऐड करना, ओनली 1। अगर मैंने यहाँ पे a55 किया, a++ किया, फिर वापस से a++ किया, फिर वापस से a++ किया, a++ किया, तो आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे console.log करूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 9. Nine. चलो आउटपुट में 8 भी सर. देख लेते हैं एक बार, एक 8 बार आए. चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। इंक्रीमेंट डॉट जेएस देखते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक मिनट, मैं ओपन नहीं कर रहा सर, हूँ इसे। जी सर. No, sir. ठीक है, अभी देखिए, Yes, sir. लेट Yes. num1 इक्वल टू लेट्स सी 10, है ना, और मैं console.log से 10 को दिखा देता हूँ num, और हम इसे नोड इंक्रीमेंट, यस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ num1++, आउटपुट में क्या दिखाई देगा यहाँ पे? 10. बताइए सही आउटपुट क्या 11. होना चाहिए? 11. 11 सर. 11. अब क्या दिखाई देगा? num1++, 12. 12. 12. 11 सर. 12. अब क्या दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? 13. 13. 13. अभी पॉज, अभी अगर आप नम -1 भी करते हो तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ से, जो इसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या आप लोगों को डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया कि डिक्रीमेंट कैसे करते हैं? सिंपली ए माइनस माइनस, या जो भी वैल्यू है या जो भी आपका वेरिएबल है उसमें माइनस माइनस करना है। ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा एक ठीक, क्वेश्चन था सर. हाँ बोलिए ना। सर सिंगल प्लस की वैल्यू अज्यूम हम 1 करते हैं, हाँ, ठीक है, तो डबल प्लस लेना हो तो उसको नहीं वैल्यू. नहीं, दिस इज द एडिशन सिंबल बड़ी, ये अगर है ना, ये एडिशन है, और ये वाला सिंगल वैल्यू है, ये वाला सिंगल. 1 वाला वाला सिंगल, ये इसका मतलब है प्लस करेगा, ये वाला सिंगल वाला ऐसे, ये वाला एडिशन है, अच्छा, ये पार्ट है। ठीक है सर. हम्म। तो अभी ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है आपको अच्छा समझ में आया? अभी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में एक और टर्म होता है, प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। चलो, ये बड़े ही डिफिकल्ट से नाम लग रहे होंगे आप लोगों को, बट क्या उतने सही में डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नाम नया है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूँ। प्रीफिक्स का मतलब है कि आप
पहले वो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, और पोस्ट फिक्स का मतलब है कि बाद में। अब पहले और बाद में का ये क्यों हमें कंफ्यूजन होता है, इसे तब हमें ध्यान में रखना होता है जब एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम स्टेटमेंट में हो। मतलब एक ही लाइन में मान लेते हैं कि जैसे आप लोगों को बॉडोमस का रूल अगर आपने किसने पढ़ा हो तो बात अलग है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। जब ए इंटू बी प्लस सी, अब इसमें कितने ऑपरेंड और कितने ऑपरेटर आए हुए हैं? ऑपरेंड 3 है सर, Two ऑपरेटर operators and three ऑपरेटर operands. 3 ऑपरेट बराबर है। तो अब हम्म। इसमें प्रोग्राम क्या करेगा, किससे हाई प्रायोरिटी देगा, मतलब पहले क्या कवर करेगा? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। बराबर है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें प्रीफिक्स और इस चीज के लिए हमें प्री एंड पोस्ट फिक्स को समझना जरूरी है, खास करके इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, तो वो तो आगे हम बढ़ते बढ़ते थोड़ा थोड़ा करते सीख जाएंगे। हाँ, अभी प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, प्री का मतलब होता है कि ये जो प्लस का साइन होता है ऑपरेंड के पहले लगाया जाता है, देखो, और पोस्ट का मतलब होता है इसके बाद में लगाया जाता है। लेकिन इसमें फर्क जब पड़ता है जब एक से ज्यादा दो ऑपरेटर आते हैं। प्री का मतलब है पहले, मैं फिक्स हटा देता हूं यहाँ से, और पोस्ट का मतलब है बाद में। तो हमने ये जो ऑपरेटर कहाँ पे कब इस्तेमाल किया, जो वेरिएबल है जो ऑपरेंड है उसके बाद में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? Post. पोस्ट। और अगर हम लोग यही ऑपरेटर अगर पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? प्री प्री। अभी इसका कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? जब एक से ज्यादा ऑपरेटर आए ना, तब ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। और यही सबसे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है इंटरव्यू, जहाँ पे आपको कैच करने की कोशिश करता है। ये अगर आपने क्लियर किया तो इंटरव्यूअर आपको कैच नहीं कर पाएगा, आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया सा हो जाएगा और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। चलिए, लेट के इक्वल टू 2 है मेरे पास। ठीक है, दो वेरिएबल में ले रहा हूँ, आप देखो, लेट यम इक्वल टू के प्लस प्लस। अब इसमें कितने ऑपरेटर आए हुए हैं बताइए मुझे, है ना? कंसोल डॉट लॉग, और यम की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये यम में कितनी वैल्यू स्टोर होगी? क्या वैल्यू होगी यम की? 3। Three. 3 सर। Three. जी, आपको लगता है थी, बट शायद ऐसा ना हो। सर प्रिंट 2 कंफ्यूजन, होगा, वैल्यू 3 होगी। देखिए अब वैल्यू क्या हो रही है? Two. 2। वाई? बिकॉज ऑफ, मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे दो ऑपरेटर आए हैं और हमने ये जो है पोस्ट मतलब बाद में एडिशन होगा। फिर पहले क्या होगा, पहले इस ऑपरेटर को प्रायोरिटी जाएगी। ये कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका काम होता है कि राइट साइड की वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल, मतलब ये वैल्यू स्टोर करे, के की वैल्यू स्टोर करेगा यम में। अभी इनिशियली के की वैल्यू क्या है? Two. 2 2 है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पहले, फर्स्ट, पहले हम क्या काम प्रायोरिटी करेंगे, पहले वैल्यू किस में स्टोर करने जा रहे हैं? M. यम एम में, और यम को हम प्रिंट करेंगे। तो यम की वैल्यू क्या हो गई? Two. 2 ही रह जाएगी। अगर यही जो पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यूज किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, वही अगर प्री यानी पहले वाला करेंगे, तो पहले काम क्या होगा? एडिशन होगा के का, एंड देन इट विल स्टोर। तो अब आंसर क्या होगा? Three. मतलब पहले एडिशन वाला ऑपरेशन करेगा ये प्री लगाने के बाद, और फिर इसके अंदर स्टोर करेगा। ये प्रायोरिटी चेंज करता है। तो ये है ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। पीआईडी 4। देखो, जे की वैल्यू 4 2 है है, सर। जे Two. प्लस प्लस क्या हुआ? 3 हुआ, क्योंकि ये प्री ऑपरेटर है। इसके अंदर 3 आ जाएगा, और 3 में हमने एक और ऐड किया है, 3 का क्या होगा? 4 होगा, और प्रिंट क्या करेगा ये? 4। फोर देखो,
तो ये जो है आपको प्रैक्टिकली सेम एज माइनस माइनस भी है। लेट सब माइनस माइनस के एंड मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यस। इस तरीके से तो आपको इस पे काम करना है, आपको अलग अलग नंबर खुद से लेना है, चेक करना है। मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा बट देन स्टिल आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब बाइनरी के लिए हम डिस्कस करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है? डबल ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5+5 या 6। तो यहाँ पे ऑपरेटर एक है और ऑपरेंड कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 2 दो। तो इन तरीके के जो भी ऑपरेटर्स है इनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और इसमें भी छोटी छोटी कैटेगरीज है जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है क्योंकि आप लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में होता है, इसका क्या यूज होता है बताइए, बताइए इसका क्या यूज है? So addition, subtraction, multiplication and नहीं नहीं, division. एक इसका बताओ, ये वाला जो ऑपरेटर है सामने वाला है ना? हाँ Addition. ऐसे एक एक Addition. एडिशन है Addition. ना। और हम इसे कहते हैं प्लस वाला, जैसे कि प्लस प्लस ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। इट इज यूज टू परफॉर्म व्हाट? Addition. एडिशन ऑफ नंबर। इसकी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑपरेटर की, दो काम करता है। ये ऐसा एकमात्र ऑपरेटर की एक साथ दो काम करता है, डिपेंड ऑन प्रायोरिटी। इट इज यूज फॉर परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर। और दूसरा इसका काम है, इट इज यूज टू कॉन्कैनेट स्ट्रिंग। कॉन्कैनेटेशन मैं लिख देता हूँ। कॉन्कैनेटेशन का मतलब होता है दो जो अलग अलग भाग है उसे जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरा एक नंबर है यहाँ पे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि एक में है रिजल्ट, यू आर पास विथ, हाँ, और दूसरा है परसेंटेज। तो ये जो है ये एक जगह पे आउटपुट में या कहीं पे जोड़ना है, तो ये इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, रिजल्ट प्लस परसेंटेज। तो ये जो पार्ट है, अभी एक वैल्यू क्या है, ये स्ट्रिंग है, और एक वैल्यू क्या है, एडिशन है। ये मैथमेटिकल एडिशन होगा नहीं, ये सिर्फ एक लाइन में इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो इसे कहते हैं कॉन्कैनेटेशन, यानी कि जोड़ता है दो सेंटेंस को या दो शब्दों को, तो ये कॉन्कैनेट करेगा। अगर दोनों नंबर है प्योरली तो वो एडिशन करेगा। ये दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया ये? क्योंकि ये ऐसा एकमात्र ऑपरेटर जिसको दो काम दिए गए हैं। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। और जैसे कि हम लोग भी बहुत बार यूज करते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे परसेंटेज एडिशन ऑफ टू नंबर इज, ऐसे लिखते हैं और प्लस करेंगे और लिखेंगे 8+2। तो इस प्लस का मतलब होता है ऐड करना, और ये प्लस का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसके साथ ये भी दिखाई दिया जाए, ऐसा हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं इसे। इसीलिए मैंने ये आपको पहले ही बता दिया ताकि आप क्लियर हो जाओ और अच्छे से आप जो प्लस ऑपरेटर है उसे आप इस्तेमाल कर पाओगे। अरिथमेटिक में दूसरा जो ऑपरेटर है, इसका बाकी सारे ऑपरेटर सिंगल काम करते हैं। दूसरा ऑपरेटर है, इसे आप कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? माइनस। माइनस। इसका क्या यूज है? आई आई गेस कि मुझे लिख के देने की जरूरत ना पड़े, कि लिखना पड़ेगा वो भी? नहीं सर. नो सर। नहीं सर। सब्ट्रैक्ट नहीं सर.
क्या हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो हमने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, ये वाली चीजें? नहीं सर। नहीं, ओ माय बैड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवीजन होगा, ये माइनस है, और ये वाला क्या होगा? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन। प्लस। और एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद बहुत रेयर में होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या मॉड्यूल जो भी है। हाँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिवीजन में और मॉड्यूलस में क्या फर्क है, और ये रेगुलर वाला पार्ट है। और कभी किसी किसी को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डिवीजन में और मॉड्यूलस में कि क्या फर्क है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये प्योरली रिमाइंडर आपको प्रोवाइड कराता है, अगर रिमाइंडर है या नहीं। ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, और इन सब में कैटेगरी आती है बाइनरी की। इसके बाद दूसरा जो है बाइनरी के अंदर, वो आता है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ये इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर पता है क्या काम करता है? तो डबल इक्वल टू आपको पता ही होगा, या सिंगल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में मैं बता देता हूँ कि क्या काम करता है। इट इज यूज टू असाइन, असाइन, any असाइन value. राइट साइड की जो राइट हैंड वैल्यू, राइट हैंड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड वेरिएबल। यानी कि मान लेते हैं k की वैल्यू 9 है और j नथिंग, k में ऐड कर k जो है वैल्यू स्टोर कर देंगे ऐसे। तो ये जो 9 वैल्यू है ये किसे असाइन हो रही है? k को। और k की वैल्यू किसे असाइन हो रही है? J. तो ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा ऑपरेटर है? Equal. इक्वल Assign. ऑपरेटर है। और ये कौन से Assignment. कैटेगरी में आता है? ये असाइनमेंट। हम इसे Assignment. असाइन साइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये इक्वल, डे बाय डे हम इसे इक्वल ही कहते हैं, है ना? तो ये ऑपरेटर है। और इसमें अभी और एक छोटा सा मैं आपको करेक्शन करके दिखाऊंगा। एक शॉर्ट हैंड मेथड होती है इसके अंदर, आगे वाले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल है इक्वल टू मैथ, टोटल प्लस मैथ ऐसे। और मैं यहाँ पे टोटल, टोटल इक्वल टू 10, मैथ इक्वल टू 20। अब टोटल कितना हुआ हमारा? 30. जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि टोटल और मैथ का कैलकुलेशन करके वापस कौन से वेरिएबल में स्टोर किया? Total. इक्वल किया। बराबर, इसके अंदर डाल दिया। या तो हम सिंपल समझते हैं कि, और एक बार समझते हैं, ए की वैल्यू इसमें हमने कर दी है 10, बी की वैल्यू कर दी है हमने 20, और ए के अंदर हमने स्टोर किया ए प्लस बी। आंसर क्या होगा इसका? 30. 30। जी बिल्कुल 30 होगा, है ना? ये करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है, और प्लस ऑपरेटर यानी कि जो अरिथमेटिक वाला है, दोनों यूज किए हैं। लेकिन हमें एक शॉर्ट हैंड मेथड इसी इवेल्युएशन को, जो एक्सप्रेशन है इसी को हमें अगर लिखना है शॉर्ट हैंड मेथड में, तो आप इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से, ए प्लस बी ऐसे। जो ऊपर वाला जो है वापस से ए को आपको रिप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा? ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू ऐड करेगा और स्टोर करेगा वापस से ए के अंदर। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है।
अच्छा, मैं इसे अभी कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20 एंड रेगुलर वाला एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग यूज करते हैं a प्लस बी कंसोल डॉट लॉग। इसका आंसर क्या आएगा आप दिखाइए, बताइए आप। 30 30. 30. बिल्कुल सही है। मैं इसको कट कर देता हूँ और a प्लस इक्वल टू बी कर देता हूँ ऐसे। इसका भी आंसर क्या आएगा? 30 30 आएगा। मतलब ये शॉर्ट हैंड मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, और जो रेगुलर वाली जो मेथड है ये है। मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ कि रेगुलर वाला पार्ट है ये, और ये शॉर्ट हैंड मेथड है। नीचे लिख देता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी ऐसे। कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू, इसे कमेंटेड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या डिस्कस किया है कि सबसे पहले यूनरी, बाइनरी। बाइनरी में पहला ऑप्शन जो था वो कौन सा ऑपरेटर है बाइनरी में? Arithmetic. अरिथमेटिक है। दूसरा कौन सा ऑपरेटर है? Assignment. असाइनमेंट। और इसी के अंदर तीसरा वाला जो है, जो आप लोग परिचित हो इस ऑपरेटर से, तीसरा है रिलेशनशिप, रिलेशन वाला, रिलेशनल जो आप कहते हैं रिलेशनल। ये साइन पता है आप लोगों को? Yes. Less greater than. than लेस Yes. देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये कौन से स्टैंडर्ड में सीखते हैं हम ये? fourth, fifth, Yeah, fifth. fourth. है ना? तो अभी ये जो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये याद रखिए, ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स। Or false. अभी मैंने अगर ऐसा लिखा कि 30 इज ग्रेटर देन 50, 30 इज ग्रेटर देन 50, इसका आंसर क्या आएगा? False. 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 अगर मैंने कहा 70 लेस देन 90, True. True. अब ये चीज मैं आपको आउटपुट में करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल, बाइनरी के अंदर। ये भी हम कवर कर लेते हैं, इसके लिए अलग से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। बाइनरी ऑपरेटर करके बाइनरी ऑपरेटर डॉट जेएस। लेट num1 या सिंपल रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 75 ग्रेटर देन 30, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग एंड रेस। आउटपुट में क्या आएगा आप? True. What? True. अब क्या आउटपुट आएगा? हम्म? False. 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 अब क्या आउटपुट आएगा? Equal. लेकिन मैं इवेल्यूट क्या कर रहा हूँ? मैं 5
इज ग्रेटर देन 5, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? false. false आएगा. false, अगर मुझे इक्वालिटी चेक करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? Equal to Equal to, sorry. equal to, अब क्या देगा ये? True. false. Greater than equal to. इक्वल टू डाला है मैंने, देखो, क्योंकि वो पहले क्या चेक कर रहा था कि 5 इज ग्रेटर देन 5, 5 ये 5 से बड़े नहीं है, लेकिन 5 बड़े नहीं है लेकिन समान है। मैंने इक्वल टू डालने के बाद, हाँ समान है, इसलिए वो देगा, वो इट इज इक्वल। बस यहीं पे हम आज रुकते हैं। फोर्थ और बाइनरी में जो फोर्थ एंड एंड वाला जो पार्ट होता है, टोटल 5 होते हैं इसमें। इसके बाद वाला फोर्थ जो है लॉजिकल है, होता है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जिसके अंदर एंड और, जैसे कि ये वाला पार्ट आता है, एंड नॉट वाला एक ऑपरेटर आता है, ये वाला साइन, जिसे हम ऐसे कहते हैं एंड, और एंड नॉट। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं इसमें, जो हम सबसे, बस इसके बाद वाला इतना ही होता है। बट इसके लिए कंपलसरी, आपको ये समझने से पहले आपको कंपलसरी ये सारे ऑपरेटर अच्छे से आने जरूरी है, खास करके रिलेशनल में आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा, जिसमें हम लॉजिकल के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एंड देन फाइनल वन हम टर्नरी, इसके साथ हमारा ऑपरेटर वाला चैप्टर जो होगा नेक्स्ट सेशन में हम खत्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी ये सारे ऑपरेटर की।